आज कनक्स किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मलाई कुल्फ़ा, जिसे आपने एक बार खा लिया ना तो बस मार्केट वाली तो ख़रीदना छोड़ ही देंगे। ये इतनी ज़्यादा क्रीमी और दरदरी बनती है, देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर। तो इसके लिए यहाँ पे भारी तले बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध। तो दूध आप कोई सा भी फ्रेंड्स ले सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पहले से ही बॉईल किया हुआ भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं। और कोशिश करके फुल फैट दूध यूज़ कीजिएगा ताकि बढ़िया सा क्रीमी टेस्ट आए। इसको अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है, तो इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। वैसे तो मैं भारी तले का बर्तन यूज़ कर रही हूँ, फिर भी लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो मीडियम रख देंगे और इसको और पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तब तक के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। तो दूध पहले से बॉईल किया हुआ है, रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज का आप ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर। इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी टेस्टी बनता है। साथ ही गाढ़ेपन के लिए मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए ये घोल हमारा तैयार हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। दूसरी तरह हमको ये करनी है। देखिए यहाँ पे मेरे पास है 4 से 5 वाइट ब्रेड स्लाइसेस विद कॉर्नर्स। इसको मैं क्या करूँगी ना, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। और फ्रेंड्स इससे जो आपको टेक्सचर मिलेगा ना, मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल खोए वाला दरदरा सा दानेदार गाढ़ा टेक्सचर मिलेगा। तो इसको हम क्या करें, ब्लेंड कर लेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाए। तो इसको मैं पिस लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गए, इसको भी साइड पे रख देते हैं। चलिए दूध चेक कर लेते हैं। दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। तो साइड्स में अगर कोई मलाई जम रही है तो उसको भी स्क्रैप करके इसमें बीच में डाल दीजिए। और अब गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और ये जो घोल हमने तैयार किया था मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर का, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार विस्क करते जाएंगे, वरना क्या होगा, एक तरफ गांठें इकट्ठा हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और लगातार मिक्स करते जाइए और इसको पकने देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे 2 से 3 मिनट के बाद मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा क्रीमी हो गया है। तो इसको थोड़ी देर और पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल ना जाए। तो ये देखिए करीबन 4 से 5 मिनट पकाए, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर जो है इसमें अच्छे से घुल मिल गया है। तो गैस का फ्लेम फ्रेंड्स लो ही रखना है और इसमें मैं डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स जो कि हमने तैयार किए थे। थोड़े थोड़े डालते जाइए, बैचेस में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और लगातार इसको मिक्स करते जाइए ताकि दूध में वो अच्छे से मिलजुल जाए। तो ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, एकदम कमाल का टेस्ट लाएंगे आपके कुल्फ़ा में। ऐसा लगेगा कि आपने मावा या फिर कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अब मिक्सचर गाढ़ा हो गया ना तो नीचे से लग भी सकता है। ये देखिए जब आपको ऐसा लगेगा ना काफ़ी गाढ़ा हो गया, अच्छे से उबल भी गया है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको साइड में रख दीजिए। बाद में हम इसको फिर से यूज़ करेंगे। तो अब तक कि हमने इसमें मिठास नहीं डाली है, तो मिठास के लिए यहाँ पे पैन में मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप भर के, करीबन 3/4 से लेके 1 कप भर के आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के पानी, ताकि जलने के चांसेस कम हो जाए। और इसका क्या करना है, इसका हमें बनाना है कैरमल। जी हाँ फ्रेंड्स, कैरमल से इतना बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी कुल्फ़ा में और प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। तो लोएस्ट फ्लेम पे इसको थोड़ी देर पहले मिक्स कर लीजिए जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो पहले उसको पका लीजिए। जब आपको ऐसा लगेगा कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, पानी भी सूख गया है, फिर वो ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और कैरमल बनना स्टार्ट होता है। तो इसको आप थोड़ा सा स्पून से चला सकते हैं। तो क्या होता है ना, शुरू में जब आप कैरमल बनाना स्टार्ट करेंगे तो झाग आएगी, शक्कर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो पानी सूख जाएगा और शक्कर एकदम सूख जाएगी। उसके बाद इसका कैरमल बनना स्टार्ट होता है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं एकदम चीनी चीनी बची है, तो अब ये कलर देना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपको लगेगा कि कलर आना स्टार्ट हो गए, तब फिर चीनी को मिक्स नहीं करेंगे, उसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, उसको ऐसे swirl करते करते, थोड़ा ऐसे घुमाते घुमाते अब इसमें बढ़िया सा गोल्डन कैरमल ब्राउन कलर ला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस कलर तक के रखा है, गोल्डनिश ब्राउन आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं करना है, वरना इसमें कड़वाहट आ सकती है। तो ये हमारा परफेक्ट कैरमल भी रेडी हो गया है। अब मैंने गैस में रख दिया मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था लोएस्ट फ्लेम पे, और इस मिक्सचर को तुरंत ही इस दूध में डालते जाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे आप डालते जाएंगे ना, दूध तुरंत से उफलेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैरमल है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और लगातार मिक्स करते जाइए
और क्योंकि गैस का फ्लेम लो में हमने ऑन ही रखा है तो इसको मिक्स होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि इसके क्रिस्टल्स बन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो मिक्सचर है आपका, जो बेस दूध है वो गर्म होता जाएगा ना, तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो आप गर्मियों में घर में कौन कौन सी आइसक्रीम बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि उनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है। तो पूरा कैरामल अच्छे से यूज़ हो गया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बिल्कुल ऐसे ही कलर होता है मलाई कुल्फ़े का। जब इस स्टेज में आप आएंगे तो आप फ्लेवरिंग डाल सकते हैं। आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको ठंडा होने देंगे और इसको आने देंगे रूम टेम्परेचर पे। और ये देखिए ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा सा ना दरदरा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब ऐसे हैंड बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लीजिए, ताकि जो मिक्सचर है और भी ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी हो जाए। और जब इसकी कुल्फ़ी बनेगी ना, तो उसका तो क्या ही कहना, बहुत मज़ेदार टेक्स्चर आएगा। ये देखिए अच्छे से बीट हो गई। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप भर के फ्रेश क्रीम, या फिर आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने एकदम फुल फैट दूध यूज़ किया जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल फैट दूध यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और साथ ही डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा काजू, थोड़े से बादाम और पिस्ता। इन तीनों चीज़ों को मैंने क्या किया था ना, हल्का सा भून लिया, और इसको फिर आप दरदरा चला सकते हैं मिक्सी में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया दरदरा, ऐसा लग रहा है रबड़ी ही है। अभी भी आप इसको खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये बेसिक मिक्सचर तो रेडी ही हो गया। आप चाहें तो इसको कोई भी बॉक्स में जमा सकते हैं। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेक्टेंगल केक टिन। इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, ये क्लिंग रैप डाल रही हूँ। सब तरफ अच्छे से ऐसे डाल दीजिए और एक्स्ट्रा भी छोड़ दीजिएगा ऊपर के लिए। इससे क्या होगा, डीमोल्डिंग एकदम आसान हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आपको स्कूप आउट करना है तो आप इसको नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो बेस में मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ता, बादाम वगैरह, ताकि निकालने के वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे ये कुल्फ़ा का मिक्सचर। कुल्फ़ा कहें, कुल्फ़ी कहें, मलाई कुल्फ़ी कहें, जो भी आप कहें, इसके ऊपर ही सारा मिक्सचर डाल दीजिए। ऊपर तक के अच्छे से इसको भर लीजिए। और आप चाहें तो यहाँ ऊपर से भी नट्स डाल सकते हैं। और फिर से जो क्लिंग रैप हमने एक्स्ट्रा बचाया था ना साइड्स में, उससे इसको ऊपर ऐसे कवर कर लेंगे। थोड़ा सा दबा दबा के कवर कर लीजिए। आप चाहें तो बटर पेपर या फिर फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर कोई आइस क्रिस्टल्स ना जमे। ठीक है, तो ये एक डब्बा तो रेडी हो गया। इसको फ्रीज़ करेंगे ओवरनाइट। और बाकी का जो मिक्सचर बचा है ना फ्रेंड्स, उसको मैं क्या कर रही हूँ, कुल्फ़ी के मोल्ड्स में डाल रही हूँ। तो थोड़ा मिक्सचर मैं कुल्फ़ी के मोल्ड्स में डाल रही हूँ। आप चाहे तो लंबी वाली कुल्फ़ी मोल्ड्स आते हैं ना मार्केट में, उसमें भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मिक्सचर और रह गया, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, इस ग्लास डिश में डाल रही हूँ, स्क्वायर वाले। और इन सबको भी अच्छे से फ्रीज कर लेंगे पूरी रात के लिए। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी, मलाईदार और क्रीमी बनती है। मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि आप किसी को खिलाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें ब्रेड यूज़ की है। और एक बार आपने इसको खाना शुरू कर दिया ना, तो बस आपका हाथ रुक ही नहीं पाएगा इसको खाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरा हाल हुआ था। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बनाते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। पूरी रात के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, पेशेंस रखा। तो इसको डिप करेंगे पानी में बिल्कुल थोड़े सेकेंड्स के लिए। इसका ये क्लिंग रैप निकाल देंगे दोनों तरफ से, और फिर इसको अपसाइड डाउन ऐसे निकाल देंगे प्लेट के ऊपर। थोड़ा सा ऐसे टैप टैप कर लेंगे। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बाहर निकल गया है, और ऊपर ड्राई फ्रूट्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। और इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए, मैं जल्दी से आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। आप एक बार बनाएंगे ना तो घर में बार बार इसे ही बनाने का आपका दिल करेगा। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कितने अच्छे स्लाइसेस निकल रहे हैं। इस आइसक्रीम के सामने ना कोई भी आइसक्रीम का मुकाबला नहीं है। कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एकदम परफेक्ट मलाईदार कुल्फ़ी या फिर कुल्फ़ा। मेरे घर में तो ये 24 घंटे में ही ख़त्म हो जाती है। तो इस गर्मियों में ऐसी ठंडी ठंडी कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको वाली भी दिखाती हूँ जो मैंने कुल्फ़ी मोल्ड्स में सेट किए थे। ये देखिए, इसको भी निकाल देंगे।
और इसका भी मैं आपको बाइट दिखाती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम बनी है। आई विश मैं आपको स्क्रीन से बाहर आके ये आइसक्रीम खिला सकूँ। और ये देखिए, जो मैंने ग्लास वाले डिश में सेट किया था ना, एक्चुअली तो मैंने फलूदा के लिए सेट किया है। तो गाइस मुझे बताइए कमेंट करके, अगर आपको सिंधी फलूदा की रेसिपी देखनी है या कोई भी फलूदा की रेसिपी देखनी है, उसके लिए मैंने सेट किया है, तो आगे मैं वीडियो बना दूँगी। इसको भी आप पीसेस में कट करके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा भी देखने में मज़ा आया तो मेरी इस कोशिश को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपसे कोई भी ऐसी रेसिपी मिस ना हो। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे कुल्फ़ीज़ की रेसिपी बनाई है, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।